केन कोर्सो। तो भैया आप हमें इस ब्रीड के बारे में बताओ भैया। ये पहले तो हम इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम और इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई थॉर। थॉर नाम है इसका। भैया बहुत ही शानदार डॉग है, मतलब इतना शानदार है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी क्वालिटी का डॉग भाई इस ब्रीड के अंदर। तो भैया बेसिकली हमें इस ब्रीड के बारे में ये बताओ कि ये ब्रीड आप कितने साल से पाल रहे हो? ये भैया मेरे पास 3 साल से ही है। ये ब्रीड आपके पास 3 साल से है। तो 3 साल के अंदर भैया इसका कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। लो मेंटेनेंस डॉग है, बट इनके लिए स्पेस ज़्यादा अच्छी स्पेस चाहिए। और वैसे बहुत अच्छा टेम्परामेंट है डॉग का, साइज़ के हिसाब से। गार्डिंग डॉग है, ठीक है, फैमिली के साथ, सब चीज़ों के साथ बहुत। तो हम अगर बात करें भैया ये ब्रीड की ऑरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन इटली से है। ये इटालियन मस्टिफ इस वजह से इन्हें हाँ, कहते हैं। और अगर हम एक बात करें कि भैया ये ब्रीड डॉग ये पुराने इटली से इसका ओरिजिन है। ओके। और पुराने टाइम में जहाँ तक हमने पढ़ा है, रिसर्च करी है, मोलोसिस टाइप का डॉग है। और यहाँ तक भी बोलते हैं लोग कि जो सबसे पुराना जो टाइम का एंशिएंट डॉग था वो उसमें से 2 थे। इटली के एंशिएंट टाइम के डॉग्स हैं ये। और जो मेन डॉग था पुराने टाइम पे वो तो डॉग रहे नहीं। उस टाइम के डॉग्स में से 2 तरह की स्ट्रेन्स निकली थी, जिनमें से एक नेपोलिटन मैस्टिफ था, एक इटालियन ये था केन कॉर्सो। ओके, मतलब हाँ। एक लाइनेज डॉग चलती आ रही थी, उसमें से 2 ब्रांचेस निकले। हाँ। एक नेपोलियन मस्टिफ और एक केन कोर्सो। जो केन कॉर्सो था ये ज़्यादा वर्किंग एबिलिटी और एजाइल डॉग था, वर्किंग क्लास डॉग था, जो घूमता था। इटली के लोगों के, जो गाँव के लोग हैं उनके साथ भी ये रहता था। इटली का पुअर्समैन डॉग भी बोलते थे इसको। और ये वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज़ हुआ, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ होने की वजह वर्ल्ड से। वॉर में इनका इस्तेमाल किया गया था। और जब वो चीज़ कम हो गई तो उसके बाद इनको दोबारा से रिजरेक्ट किया गया, मतलब इनके अंदर कुछ और इसी तरह के सिमिलर डॉग्स को मिक्स किया गया उन डॉग्स में जो कुछ स्पेसिमेन बचे थे। तो उसके बाद इनको और रिफाइन किया गया। उनमें से भी 2 तरह के डॉग्स बने थे। एक डॉग्स हैं जो शो सर्किट के लिए ही बने थे। ओके। और उनमें उनकी काउंटिंग शुरू हो गई। कुछ डॉग्स ऐसे थे जो शो के हिसाब से सेट नहीं बैठते थे, वो डॉग्स अलग तरह के बने। वो वर्किंग टेम्परामेंट, मजल ज़्यादा हैं या कुछ और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थोड़े से अलग थे, ठीक है। आज की डेट में जो केन कॉर्सो आप देखते हो, इसीलिए आपको उसके अंदर इन्फ्लुएंस मिलता है अलग अलग लुक्स का। कोई आपको बहुत बड़े दिखेंगे, कोई थोड़े मीडियम साइज़ दिखेंगे, किसी का थोड़ा ज़्यादा पंच है, किसी का कम पंच है। लेकिन बेसिकली केन कॉर्सो का जो स्टैंडर्ड है, शो स्टैंडर्ड है, या AKC हो, FCI हो, वो सब अलग अलग हैं। थोड़े बहुत मतलब उनमें अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादातर सिमिलर हैं। एक डिस्टिंक्ट लुकिंग डॉग होता है, डॉग है जिसका ब्लॉकी हेड है, वर्किंग स्टाइल का डॉग है वो। इसकी हाइट और जो है मेल की 25 to 27.5 इंचेस तक शोल्डर तक होती है। शोल्डर तक की अगर हाइट लेकिन इससे बड़े भी मिलेंगे आपको, इससे भी बड़े मिलेंगे। इससे बड़े साइज़ के हो जाते हैं, और वो हर ब्रीड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 अच्छे बड़े साइज़ के डॉग्स को मेट करा देते हो मेल फीमेल को, तो ऑब्वियसली कई बार होता है कि उनसे भी बड़े साइज़ का बच्चा उनमें से आ जाता है। हाँ, मतलब एक लेकिन हर हाँ, बच्चे की क्वालिटी एक अलग होती है। लेकिन जो जब आप शो की बात करते हो, हाँ। तो शो के अंदर अगर डॉग की हाइट उस स्टैंडर्ड से दी हुई से ज़्यादा है या कम है, तो वो फॉल्ट होता है, तो वो उसको शो में नहीं इंक्लूड करते, वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉग केन कॉर्सो नहीं है या वो उस ब्रीड का प्योर डॉग नहीं है। ये सिर्फ शो की रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे कि किसी एक स्टैंडर्ड है वो उनका, वो अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो स्टैंडर्ड शोज और रजिस्ट्रीज का प्राइवेट है। हाँ। अगर आप ये वो उनका उन्होंने पैटर्न बच्चा सेट कर कितना रखा बड़ा है। कितना छोटा, लेकिन उसी रेंज में ही होते हैं जब उस रेंज से आप मेट करते हो। तो लेकिन अगर आप मान लो 25 इंच की फीमेल है, 27 साढ़े 27 इंच का डॉग है, तो हो सकता है कि कोई मेल बच्चा ऐसे आए जो 28 इंच शोल्डर भी निकाल दे। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं थॉर के, जो थॉर से भी ऊंचा बच्चा है। ओके। वो अभी 14-15 महीने 1.5 साल का ही है। हाँ। तो लेकिन जब अगर वो शोज़ में जाएगा, तो शोज़ में उसको ये बोला जाएगा कि ये हमारे रजिस्ट्री के स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये क्लब्स के यस, ये प्राइवेट रजिस्ट्री। अगर हम एक बात करें भैया इस ब्रीड से रिलेटेड, इस ब्रीड के अंदर हमें कलर कौन कौन से देखने को मिलते हैं?
इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, ब्लैक, ब्लू और आपका फॉन, फिर आपका आ जाता है फर्मेंटिनो आ जाता है, जो ब्लू फॉन होता है, फॉन के ऊपर ब्लू कलर की शाइन या मास्क होता है। उसके अलावा ब्लैक ब्रिंडल, ब्लू ब्रिंडल, आपका फॉन ब्रिंडल, सारे ऑलमोस्ट कलर इसमें ब्रिंडल के साथ सब सॉलिड डॉग्स के कलर्स के। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इस ब्रीड का जो डॉग का क्लाइमेट, मतलब जैसे कौन कौन से क्लाइमेट में अच्छे से सरवाइव करते हैं? क्लाइमेट इनके लिए सब तरह से ओके है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग्स हैं। अगर आपको जैसे गार्डिंग के लिए भी है, अगर गर्मी है, गर्मी में आप इनका अच्छा शेल्टर बनाया हुआ है, कूलर है इनके लिए बहुत गर्मियों के लिए, तो ये अच्छी तरह थ्राइव करते हैं। नमी और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है, साफ़ सुथरा उसमें आप रखोगे तो इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ती, बहुत हेल्दी डॉग्स हैं, बहुत ठीक है। हाँ। अच्छा भैया, इस ब्रीड के अंदर एक चीज़, ये ब्रीड डॉग जो है काफ़ी लोग गार्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा डॉग है, मतलब अगर हम गार्डिंग ब्रीड के उसमें कहें तो ये सबसे मतलब हाई बहुत हाई रैंक करता है। गार्डिंग ऐसा है, अभी गार्डिंग क्या है, जॉस की पावर सुनिए मैंने, मतलब 450 PSI, 720 PSI, 720, 710 720 PSI मतलब है, टाइगर के बराबर, ऑलमोस्ट शेर के जितनी होती है। लेकिन देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बाइट फोर्स इतनी है उसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइगर के बराबर हो गया। बाइट फोर्स होती है कि आप कितना जॉ से प्रेशर मारता है ये। अगर हम इसको कोई बोन खाने को देते हैं, बकरे वकरे की किसी भी, तो ये 5-7 मिनट लगाता है, खा ही जाता है, हड्डी भी खा जाता है। तो मतलब ये बकरे की हड्डियाँ भी बोन क्रशिंग पावर होती है। अगर इसने बाइट किया, किसी को पकड़ेगा तो बहुत पेन है वो, मतलब वो समझ लो एक ऐसा पेन होगा। चोर आया तो चोर अगर इस मतलब कौरसों मिल गया उसको और कौरसों से पंगा पड़ गया और कौरसों ने इतनी बुरी हालत वो आ गई सिचुएशन के इसने डैमेज दे दिया उसको, तो मुझे तो नहीं लगता वो फिर कभी मतलब चोरी भी करेगा। ये एक मतलब बात है कि अगर केन कोर्सो डॉग आपके एरिया में है और उसका वो टेरिटरी बन चुकी है, तो उस टेरिटरी के अंदर भाई कोई नहीं घुस सकता है, ये फैक्ट है। अच्छा, ये सारे मस्टिफ ब्रीड के अंदर बात करी जाए तो सबसे शानदार मुझे केन कोर्सो लगता है मस्टिफों में। ये केन कोर्सो सबसे स्मॉल होता है मैस्टिफ ग्रुप के अंदर जो देखा जाता है, क्योंकि ये वेट वाइज कम होता है। इसके अलावा आपके फ्रेंच मैस्टिफ हैं, इंग्लिश मैस्टिफ हैं, न्यूपोलिटन मैस्टिफ्स हैं, और भी बायरनीज मैस्टिफ हैं, बहुत सारे हैं। वो बहुत बड़े साइज के डॉग हैं, इनसे भी काफ़ी बड़े ब्रीड्स तो काफ़ी सारी हैं भैया वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये है कि ये फंक्शनल है, जितना इसका साइज़ है, इस साइज़ के हिसाब से ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। स्टेमिना बहुत अच्छा होता है डॉग का, टेम्परामेंट अच्छा है, इंटेलिजेंट है, स्टेबल माइंड डॉग होता है। और इनका जो पीक आता है वो 2.5 से 3 साल में ये पूरे ग्रो होते हैं। उससे पहले तक ये ग्रो ही होते रहते हैं। अब ये भी 2.5 साल का है अभी हमारा डॉग जो है, तो ये अपने पूरे ग्रोथ में आ चुका है। हाँ, ये ऑलमोस्ट है। अब थोड़ा बहुत और कुछ लेगा तो लेगा, वो सीजन टू सीजन वेट वाइज तो कम ज़्यादा होता रहता है। हाँ, लेकिन हाइट ये वगैरह ये सब ले चुका है, अभी और हाइट नहीं लेगा। बिल्कुल। तो आपने केन कोर्सो डॉग का रेटेड एक बहुत अच्छे नॉलेजेबल देखी। अब हम एक चीज़ है जो कि इस ब्रीड से रिलेटेड मिथ है लोगों के अंदर कि ये डॉग्स जो इनके ऑनर्स होते हैं इनकी बात ही अच्छे से नहीं सुनता। ये क्या मतलब? मैं जैसे देख पा रहा हूँ भैया, बहुत सारे आपकी कमांड्स को समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है। तो ये मिथ सही है गलत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। केन कोर्सो बहुत एक ऐसा होता है, देखो जाने दो, केन कोर्सो जो है ना इंडिपेंडेंट टाइप डॉग है। इंडिपेंडेंट क्या है कि जब ये गार्ड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो रात में यहाँ पे मैं गार्डिंग के लिए इसको छोड़ देता हूँ, तो इसके अंदर अपनी इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जब मेरे ऐसा कोई मोमेंट आ रहा है तो मुझे वहाँ पे एक्ट करना है। तो उसके लिए डॉग को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसमें डिसीजन लेने की पावर नहीं है, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा कि इसको मुझे भौंकना है, काटना है, क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अगर ओनर खड़ा हुआ है और उसकी रेजिंग अच्छी हुई है केन कोर्सो की या किसी भी डॉग की, मेरे को नहीं लगता कि केन कोर्सो ओनर को भी सरपास करके कोई काम करेगा। ठीक है, वो ये देख लेगा कि अगर उसका ओनर नहीं है सक्षम वो काम करने के अभी, या मैं वहाँ खड़ा हूँ, दूर हूँ, यहाँ से कोई घुस जाता है और मैं वहाँ से आने में मुझे टाइम लगेगा और वो ऐसी सिचुएशन है तो ये एक्ट कर देगा। बिल्कुल। अब ये जो हमारे यहाँ पे जगह बनी हुई है, ये बीच में ये पार्टीशन नहीं था। हमने सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लाके यही देखा था इनका। यहाँ पे एक लड़का ऊपर, ये बहुत ऊंचा बना हुआ है, देखो दीवार ऊंची बनी हुई है। इसके ऊपर वहाँ पे एक लड़का डंडा लेके खड़ा हुआ है।
तो वो बीच से में था, थोड़ा सा इससे पीछे ब्लू चादर भी हमने इसीलिए लगा दिया अभी के जंप ना हो इतनी। तो ये यहाँ पे घूम रहे थे डॉग और उसने वहाँ से डंडा लेके ऐसी आवाज़ शुरू करी, तो उसकी इतने ही एक्शन के अंदर ये यहाँ से वहाँ पहुँच गए विद इन स्प्लिट सेकेंड, और यहाँ से पैर रख के उसने ऊपर जंप मारी केन कॉर्सो ने। यहाँ पे थोड़ी सी ईंट लगी हुई थी, तो वहाँ पे उसका मुंह चला गया था इतना ऊपर, तो वो बॉल blue वाली क्रॉस जगह। कर ली थी तो इसने। मतलब अगर मुंह चला गया तो वहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ। तो हमने उस लड़के को बोला, उसको नहीं अकल कि वो थ्रेटनिंग पोजीशन में खड़ा है कि भैया तू जैसे खड़ा है उसका हमला- मतलब ये है कि वो खड़ा हुआ है कि मैं हमला कर मारूंगा, रहा है। वो हमसे ऊपर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। लेकिन हमने जैसे ही मैंने यहाँ से आवाज़ मारी तो मेरा डॉग की एक जंप लगी थी, वो उसके बाद कूदा नहीं, वहाँ से भौंक के यहाँ आ गया और भौंकता था उसको देखते, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ये होता है कि जब आपका कनेक्शन होता है डॉग के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम कोई ट्रेनर नहीं है, ट्रेनिंग अपनी जगह है, कमांड देना, एक डॉग को मोल्ड करना वो एक बहुत अलग काम है। लेकिन जब आप रेस करते हो ना तो डॉग को लैंग्वेज से मतलब नहीं होता, उसको आपकी फीलिंग, टोन, कुत्ता समझ आता है कि अभी कुछ अच्छा है या नहीं है, कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा नहीं है, थ्रेटनिंग है नहीं है। तो डॉग इस चीज़ पे अपने आप गार्डिंग के लिए काम करते हैं। और भैया बच्चों के साथ इनका बिहेवियर कैसा है? बच्चों के साथ बहुत अच्छे। बच्चों के साथ बहुत फैमिलियर, मतलब इस अगर हम थॉर की बात अलग हटा के करें इस ब्रीड के डॉग के बारे में, जनरली एनिमल आप ये लगा लो बच्चों के साथ रहते हैं। हमारा केयर टेकर है, इसके बच्चे बहुत छोटे थे जब आए, पिछले 2 साल हो गए तो वो पहले दिन से हैंडल करते हैं, डेलीगेट रहते हैं, उनके साथ नहीं कूदते फिरते, थोड़ा सा वो भी इनको हैंडल करते हैं, तो ये उनकी बात मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी ही मानेगा या और मतलब किसी वो की उनके नहीं साथ मानेगा। सही से रहते हैं, बिल्कुल। उनके साथ खेलते कूदते हैं, उनका भी बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो इधर बहुत इस ब्रीड की आपने देखा कि इतनी अच्छी बात है कि बच्चों के साथ भी इजी टू एडजस्ट है, मतलब बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है, इसका टेम्परामेंट अच्छा है, लुक वाइज अच्छा है, मतलब इस ब्रीड के अंदर जितनी चीज़ें देखी जाए बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि लोगों के बड़े मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर। देखो जब आप पेट बाय करते हो तो कलर ऑब्वियसली सबको पहले आँख से ही दिखता है सब हाँ। कुछ, लेकिन इसके अंदर जितने भी कलर हैं, जो लॉन्गेस्ट लिविंग केन कॉर्सोस का रिकॉर्ड है वो अराउंड 13.5-14 साल की का हाँ। रिकॉर्ड है, वो ब्रिंडल कलर के डॉग का रिकॉर्ड है। ठीक मतलब है? जो ब्रिंडल कलर है। तो जो ब्रिंडल है, ब्रिंडल जो जीन है सबसे पुराना जीन है ये। ओके, ब्लैक एंड ब्रिंडल ही थे सबसे पुराने जो जिनको माना जाता था। मतलब जो सबसे केन ज़्यादा कोर्सो दिखे। लाइनेज के अंदर जो सबसे पुराने डॉग्स थे उनका कलर जो था वो ब्रिंडल कलर और ब्लैक और में। जो मतलब इस पे रिसर्च हो रखी है इस जेनेटिक पे, ब्रिंडल जो जीन है ना वो सबसे हेल्दी जीन है। डॉग जिनसे भी वो एसोसिएट होता है या जिन मतलब ब्रीड किसी में भी होता breed के है, अंदर dog हाँ, अगर वो brindle बहुत colour हेल्दी, है, बहुत लंबी बहुत, लाइफ जीते हैं, उनकी बहुत अच्छी इम्यूनिटीज़ रहती हैं, वैसे भी बहुत अच्छे, मतलब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये ना मिसकंसेप्शन है, हम कभी लोगों को देखते हैं ज़्यादातर लोगों को ये लोग कलर कि ज्यादा नहीं, अटपटा सा हाँ, लगता है, हाँ, लेकिन तो इस वो कलर की खासियत बहुत सारी हाँ, है। अपनी प्रेफरेंस एक अलग चीज़ है। दूसरा फैक्टर क्या है, एक गार्डिंग डॉग या हंटिंग डॉग जो है, ये जो स्ट्राइप्स हैं ये कैमोफ्लेज का काम करती हैं। ओके, जब झाड़ी के अंदर डॉग घुसता है या रात हो रखी है हाँ। तो रात में यहाँ पे डॉग बैठा है, आपको काला या ब्रिंडल कलर का डॉग दिखेगा ही नहीं अंधेरे में, ठीक है, आंखें दिखेंगी, लाइट पड़ेगी। बिल्कुल या चमकती हुई। ब्लैक भी ऐसा ही होता है, ब्रिंडल ऐसा ही है। ये टाइगर स्ट्राइप्स हैं, जो आप टाइगर बोलते हो ना, शेर की ऐसी स्ट्राइप्स बनती हैं, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं आपको, आपने आजकल ये जिम कॉर्बेट और यहाँ के जो हाँ। लोग हैं, आप उनके आसपास के जो डॉग्स देखोगे जहाँ पे मतलब वाइल्ड एनिमल्स इन्फेस्टेशन है, वो अपने डॉग्स पे धारियाँ बना देते हैं टाइगर के जैसी, क्योंकि वहाँ पे ना तेंदुओं का बहुत आतंक है हाँ। पहाड़ों में। तो तेंदुआ क्या करता है, हाँ बिल्कुल, तेंदुआ कुत्ते को देखेगा और वो उसे पकड़ के ले जाएगा, लेकिन अगर स्ट्राइप बनी होती है ना उस पर, तो उसको ये लगता है शेर का बच्चा है या ये बाघ का वो है, तो वो पंगा नहीं लेता वहाँ। हाँ तो मतलब वहाँ के लोग ये चीज़ करते हैं। अब ये जो डॉग हैं ये इम्प्रिंटेड हैं उन चीज़ों के साथ, और ये देखो कितने ज़माने पुराने की चीज़ है ये कलर है जो सबसे पुराने कलर यही है। तो सबसे ये पुराना कलर, फायदे हैं। ओरिजिनल कलर ब्रिंडल के बहुत हाँ, फायदे हैं। ये फायदे हैं इनके, ये इसलिए है ये ब्रिंडल, ये इसलिए नहीं है कि ये बहुत अच्छा शो है या ये है, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे मतलब ब्रिंडल शेड के पीछे भी काफी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर जो नए यूजर लेने वाले लोग हैं उनके लिए अगर हेल्थ, कलर से वो सब चीज़ें भी मैटर बहुत ज़्यादा पहले मैटर करती हैं, मेरे लिए तो बहुत करती हैं। मेरे पास सारे ब्रिंडल डॉग्स हैं ज़्यादातर। हाँ,
क्योंकि मेरे डॉग चाहे देखो आपने कम काफी- के बिकें चाहे ज़्यादा के बिकें, मेरा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चे जो हों, जो भी मेरे पास ब्लड लाइन हो, वो कम से कम बीमार पड़ने वाली हो और उनमें अच्छी से क्योंकि अच्छा उसके जीन हो। देखो, अगर हम कोई भी पेट डॉग ले रहे हैं, कोई भी पेट ऑन कर रहे हैं, तो अगर वो बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं या चीज़ें उनकी ज़्यादा हालात बिगड़ रही हैं तो अच्छा नहीं होता। हमें कभी भी पेट लेने से पहले थोड़ा सा तो अच्छे से रिसर्च करनी और चाहिए। देखो इन चीज़ों में देखो मेरे पास कलर भी है, मेरे पास एक्सोटिक सब ब्रीड्स का हाँ भैया, बिल्कुल अलग भैया के पास सारे अलग कलर्स चीज़ काफ़ी होती अच्छी अच्छी है। चीज़ें ये हैं। वर्किंग डॉग्स हैं। अगर वर्किंग डॉग में भी आप सिर्फ उसको ब्यूटी के लिए लेना चाहते हो, बिल्कुल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप ये देख के लेता है कोई आदमी कि भाई मुझे तो ब्लैक ही चाहिए या मुझे तो ब्लू ही चाहिए, तो वो लोगों के लिए तो ये है कि उन्होंने घर में पालना है, वो वर्किंग एट्रीब्यूट बहुत कम हो जाएगा, मतलब परसेंटेज कम हो जाएगी। करते तो वो भी और हैं, वैसे पर एक बात तो आपने भैया बहुत अच्छी बताई कि जिन एरिया में जंगली जानवरों का आतंक रहता है, वो सेफ्टी के लिए डॉग ढूंढते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बहुत है अच्छा केन ऑप्शन कोर्सो। है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत तरह के शेपर्ड्स और ये डॉग्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो झुंड के साथ ही रहते हैं, हाँ कि वो कोई और डॉग आएगा तो थोड़ा बहुत भौंकेगा, अगर वो भाग गया तो वो ज़्यादा झुंड को छोड़ के नहीं जाते दूर। हाँ। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो उनके पीछे ही भाग जाएंगे, उसको मारेंगे, पकड़ेंगे या जो भी है। तो उस टाइम पे जो झुंड होता है वो बहुत ही नाजुक हालात में आ जाता है कि अगर उसके झुंड के और कुछ साथी वहाँ होंगे तो वहाँ पे कैजुअलिटी करते हैं। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से भी जो केन कॉर्सो है ये कभी भी आपको बहुत छोड़ के दूर नहीं भागेगा, ये गार्ड करेगा अपनी टेरिटरी। अपनी अगर territory। इसकी टेरिटरी में कोई घुसेगा तो डैमेज करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि वो जब तक उसके ऊपर पूरा मुँह नहीं हो रहा, वो अपने उससे किसी और को प्रॉब्लम देना नहीं चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरी सेफ्टी मेरे उसमें मत आओ, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल भी है, मतलब डॉग्स की सबसे स्पेशल बात है इस ब्रीड की, स्पेशलिटी भी है कि ये डॉग अपने आप में बहुत समझदार है और बहुत अच्छे नेचर का है और बहुत अच्छी इसकी पावरनेस है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी, इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो काफ़ी सारी अच्छी बातें मैं राहुल भैया के साथ जानने को आज मिली। और इस ब्रीड से रिलेटेड आपके माइंड में अगर और भी कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उन सारे हम थॉट्स पे बात करेंगे। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और केन कोर्सो जैसी ब्रीड को प्यार दो, लोगों के अंदर फैलाओ इस ब्रीड को। और बहुत हो गए पिटबुल, अब बारी है केन कोर्सो की।